वेलकम बैक जी। कौमी असम्बली का जो इन कैमरा इजलास था, अब इत्तलात ये हैं कि वो ख़त्म हो गया है। इससे कबल हमने आपको बताया था कि तमाम लोग मौजूद हैं, अस्करी हुक्काम भी मौजूद हैं, आर्मी चीफ़ ने मुल्क की सिक्योरिटी मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी है और बहुत से सवाल भी किए गए उनसे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में 80,000 से ज़ायद जो पाकिस्तानी अफवाज और शहरियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको भी खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे शहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ है, ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। आर्मी चीफ़ की 1973 के आइन के नफाज की 50 साल मुकम्मल होने पर अरकान को मुबारकबाद भी उनकी तरफ से दी गई है। और हमारे पास मजीद डिटेल्स हमें दे रहे हैं आसिफ बशीर चौधरी। आसिफ, बताइए भाई, क्या कुछ हुआ, किसने क्या कहा? जी, इन कैमरा इजलास जो है वो तो ख़त्म हो गया है और आज के इजलास में जो सबसे अलार्मिंग बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया है कि हमारे शोहदा की कुर्बानियों को गुज़श्ता 4 साल के अंदर जो है वो ज़ाया कर दिया गया है और कौमी सलामती को एक बार फिर उन्हीं चैलेंजेस का सामना है जिनके लिए कौम ने 80,000 शोहदा की लाशें उठाई, जिनके लिए कौम ने बड़े पैमाने पर वसाइल जो है वो दिए। ताहम गुज़श्ता 4 साल में वो लोग जो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा हैं, उन्हें पाकिस्तान में दोबारा आने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद कौमी सलामती को एक बार फिर से संगीन नौयत के चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। तफसील से बताया आर्मी चीफ ने जो कौमी सलामती के इश्यूज हैं, बॉर्डर की सूरत हाल है, अंदरूनी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, दहशत गर्दों की जानिब से जो धमाके किए जा रहे हैं, जो एक्टिविटीज की जा रही हैं दहशत गर्दी की, उनकी सूबावार तफसील बताई जो कि काफ़ी परेशान कुन थी। इस मौका पर जो है उन्होंने तफसील से बताया कि कितने शोहदा की कुर्बानियाँ जो हैं अब तक हुई हैं और अब रोज़ाना की बुनियाद पर किस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और तमाम कौमी सलामती के जो इदारे हैं वो दिफाई वतन के लिए पुरअज़्म हैं और दहशत गर्दों को के खिलाफ जो है इंशाअल्लाह ताला जो है वो कामयाबी हासिल की जाएगी। इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है मियां शहबाज शरीफ, उन्होंने जो है इस सारी सूरत हाल पर बहुत तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें ये जवाब दिया जाए कि 4 साल के अंदर जो इकदाम उठाए गए उनका जिम्मेदार कौन है। कौम ने जो 80,000 शोहदा की लाशें उठाई, उनका जिम्मेदार कौम है। कौम ने अपना पेट काट कर जो वसाइल दिए थे KPK को, ख़ास तौर पे उन फंड्स का जो है हिसाब दिया जाए और आवाम को बताया जाए कि दोबारा से कौमी सलामती के लिए खतरा पैदा करने वाले अनासिर जो हैं वो कौन हैं। इसके अलावा कौमी सलामती के अलावा जिन उमूर पर बात हुई उनमें जो है आर्मी चीफ ने जो है 1973 के आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर अरकान पार्लियामेंट को जो है वो मुबारकबाद दी और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया क्योंकि हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला की है और आइन पाकिस्तान के तहत वो मुंतखब नुमाइंदों को दी गई है। तो उन्होंने ये कहा कि जो है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मौजूदा सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल पे तो बात हुई, क्या इलेक्शंस के इनेकाद पर भी किसी की तरफ से कोई इजहार ख्याल किया गया? पर्टिकुलरली जब पंजाब के इंतखाबात की तारीख आपको पता है सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, फिर वहाँ जो डिस्प्यूट चल रहा है उस पर भी किसी ने क्या कोई बात की? जी, ओवरऑल जो सूरत हाल थी मुल्की, उसमें ये बताया गया है कि एक रुकन जो है उनकी जानिब से सवाल किया गया था कि इलेक्शन के लिए कैसी सूरत हाल है। तो इसमें ये बताया गया है कि मुल्क के जो 2 सूबे हैं उनके अंदर जो सूरत हाल है उसमें जो जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उसके लिए सूरत हाल जो है वो काफ़ी नहीं है। और इसके अलावा जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की, वो किसी भी बड़ी एक्टिविटी के लिए फ़िलहाल मुसल्लह अफवाज जो हैं वो दरकार नहीं है। अच्छा, तो ये भी बात की गई आसिफ, चलें वो तो क्लियर कर दिया गया कि डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं है ये, कि पिछले 4 साल में मेहनत ज़ाया की गई, तो पिछले 4 साल में सर्टनली कोई होगा ना जिसके फैसलों की वजह से मेहनत ज़ाया की गई, तो क्या उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा? क्या ये फैसले सिर्फ अस्करी हुक्काम के थे या फिर उस वक्त के वज़ीर आज़म भी इन फैसलों में या वो लीड करते थे? क्या था, क्योंकि वो तो कह देते हैं मेरे पास तो कुछ था ही नहीं हाथ में। जी, अस्करी क़यादत की जानिब से तो इस बारे में सिर्फ ये बताया गया कि वो मेहनत ज़ाया की गई जो शोहदा ने कुर्बानियाँ दे के हासिल की थी और उन लोगों को दोबारा यहाँ आने की इजाज़त दी गई जो कौमी सलामती के लिए खतरे हैं। लेकिन यकीनन जो आप सवाल कर रहे हैं ये पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत के लिए एक चैलेंज होगा कि वो उन किरदारों को जो है वो इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें और उन्हें अकाउंटेबल करें कि उन्होंने ये जो पॉलिसियाँ बनाई थी जिसके लिए कौम को एक बार फिर
खुदा ना खास्ता उसी किस्म की एक्सरसाइज से गुजरना पड़ रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, और अगर ये पॉलिसियां बनाई गई थी तो इसमें इतनी गफलत और गैर जिम्मेदारी क्यों बरती गई? बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। आसिफ बशीर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे।